ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 20 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे। सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे, सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। बाप कहते हैं, अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसे चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है, यह भी किसको पता नहीं। फिर बाबा कह रहे हैं, इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो, यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आते हैं, इसलिए उससे फ़ायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो, बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यह जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, यह भी तुम समझते हो। राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं, उनको आंतरिक खुशी रहती है। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बगैर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं, तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है, और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत ख़राब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया स्वर्ग चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, आज की मुरली से धारणा है। पहली पॉइंट, बाबा कह रहे हैं, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। वरदान, बाबा कह रहे हैं, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं
होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उसके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफ़ें और भी बाप की याद दिलाने के लिए निमित्त बनती हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसा फॉलो फादर। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नयनों से, चाहे मस्तक मणि द्वारा। अच्छा, ओम शांति।